हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब चांस है न्यूमेरिकल का, अब टाइम है न्यूमेरिकल का। जो मैंने पढ़ा है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका अलॉन्ग विथ किसका, अलॉन्ग विथ मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं उसका, साथ में सब कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे लगाना है। 3 से 4 न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज का लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो चलिए, पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, मोल का, ठीक है। याद रखिएगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाए उसके बाद मेरा टॉपिक रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। पूरे डिटेल एनालिसिस में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल आईटी जेई में जो भी मोल कॉन्सेप्ट का आता है सवाल, एक एक चीज़ आपका मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। मोल कॉन्सेप्ट आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे मोस्ट टेंशन सब्जेक्ट रहता है मेरा मोल कॉन्सेप्ट, उसको मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जब मैं फिजिक्स और मैथ का एक एक चैप्टर पढ़ा लूँगा, उसके बाद जब मोल कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा इस तरह है, पहले केमिस्ट्री पढ़ाओ एक टॉपिक, फिर फिजिक्स पे आना है, फिर मैथमेटिक्स पे आना है। इस तरीके से सब मेरा क्रोनोलॉजी चलता रहेगा, धीरे धीरे जब पढ़ाऊँगा। डेट किस बात की है, ठीक है। तो जब पढ़ाऊँगा तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, इसमें कुछ चीज़ बताऊँगा, आप फॉलो करना, आपको आ जाएगा। To calculate the energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 power 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल बाद में निकालते हैं, पहले एनर्जी ऑफ द फोटोन तो निकालें। एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या है, फोटोन यानी एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला E इक्वल एच म्यू, ठीक है। ये एच एफ या एच वी, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर आप मेरे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, पिछले 2 वीडियो में मैंने सारी चीज़ डिटेल में बताई है, ठीक है। चलिए, अब एच वी, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 14। आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द 10 5 30 31 30 5 टू 10 31 33 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 14 क्या हो जाएगा -20, ठीक है। या इसको हम ये लिख सकते हैं 3.310 इंटू 10 टू द पावर -21, इतना मेरा जूल है। लेकिन हमें निकालना किस में है, निकालना है हमको 1 मोल में। याद रखिएगा, 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल में अगर 1 मोल अगर एनर्जी निकालना है या 1 मोल फोटोन निकालना है, तो 1 मोल में हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर माइनस करते हैं। एक एवोगैड्रो नंबर होता है जिसको कैपिटल एन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई जो भी मेरी क्वांटिटी रहेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल में आ जाएगा। 1 मोल में इतना नंबर एवोगैड्रो नंबर होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दीजिए आप 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है। मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। -21 प्लस 23 10 पावर 2 इंटू, सॉल्व कीजिए थोड़ा, इसको आप ही को सॉल्व करना है, मैं नहीं करना ना। और बिना कैलकुलेटर के, कैलकुलेटर वगैरह यूज मत कीजिएगा, एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के करना होता है, ठीक है। चलिए मैं ही करता हूँ, 3.31 और 6.023, तो 3206 दिख रहा है ना, और 3 3 9 6 0 18 3 3 9 6 0 18 3 11 6 1 7 16 7 13 8 9 9 1 5, तो लगभग 19.93613, या अगर इसको कहें 1993.613 जूल पर मोल। मोल में निकालना है तो इतना जूल आ गया पर मोल, यही निकालना, ठीक है। इतना मेरा क्या रहेगा आंसर, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हुआ, आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक की है, उसके सॉल्यूशन करने में, कैलकुलेशन में एक मिस्टेक की है। आपको ढूंढ के निकालना है वो मिस्टेक क्या है, मेरे को नीचे बताइएगा। प्रोसेस सब सही है, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है,
ठीक है, वो मैंने जानबूझ के किया है और आपको बताना है वो मिस्टेक क्या है। इससे मेरे को मालूम चल सकेगा कि आप लोग कितने अच्छे से जानते हैं सारी चीज़ों को और कितने अच्छे तरीके से मेरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने मिस्टेक की। चलिए अब आगे सब सही करूँगा, ऐसा नहीं कि सब मैं मिस्टेक करता रहूँ। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, अ 100 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ दिया है, यानी इसका मतलब क्या दिया है, लैम्डा 400 नैनोमीटर। ठीक है, हमें मालूम करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। बल्ब जो है पर सेकंड कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट कर रहा है, यानी जो भी हमें आंसर मालूम करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स का पर सेकंड, यानी ये कह सकते हैं सेकंड माइनस। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या दिया है, 100 वाट बल्ब, तो पावर ऑफ बल्ब कितना है, वाट। वाट को आप जानते हैं क्या लिखा जाता है, 100 जूल पर सेकंड लिखते हैं, या 100 जूल S-1 पर सेकंड को ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये भी जानते हैं एनर्जी कितना होता है, HV। ठीक है, और फिर V को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। C बराबर V लैम्डा, जैसे हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताइए ना, कहाँ पढ़ा था भाई, अपने इसी में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा, अरे भाई वहाँ पढ़ा था वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये पार्टिकल नेचर वाला है। ठीक है, V की जगह आप ये रख देते हैं, क्या हो जाएगा HC बाई लैम्डा। अब सॉल्व कीजिए, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, जो कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, जो कि मेरा स्पीड ऑफ द लाइट है, बाई वेवलेंथ कितना दिया है, 400 नैनोमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये वेवलेंथ है। ठीक है, इसका सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6.626 इंटू 3, 6 जाए 18, 3 जाए 7, 6 जाए 18, 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8, 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको सॉल्व कीजिए जरा, इसको यहाँ देखते हैं। तो अगर 9 इतना बाई 4 कर दे तो कितना आएगा, 4 4 16, इसको 4000 ले लेते हैं, डेसिमल है ना, 3 पे डेसिमल है तो 4000 लेंगे, तो 4 4 16, ठीक है, तो यहाँ से 387078। ठीक है, अब आ जाएगा पॉइंट और पॉइंट 438 ठीक है। आई थिंक अब हमें क्या करना चाहिए, 4000 है, 4000 से कम आया है, कितना है, 0.0 कर लीजिए, एक 0, और यहाँ से 09, यहाँ पे 0 तो बना 4.09, तो आई थिंक 36 पे चला जाएगा, 2780। ठीक है, इतना लगभग कर लेते हैं, तो लगभग यहाँ से आ जाएगा 4.09 इंटू इसको 10 पावर माइनस 26 और प्लस 9, ये 10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 7 आ जाएगा, 10 पावर माइनस 26 और 10 पावर प्लस 7 क्या आ जाएगा, 10 पावर माइनस 19। ये मेरा क्या आया है, एनर्जी, ये क्या आया है, एनर्जी, यानी एनर्जी पैकेट। हमें निकालना क्या है, पर सेकंड में कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ये आया कितना, एनर्जी पैकेट जूल, कितने पे आया है, क्या आया है, एनर्जी मेरा हमेशा क्या रहता है, जूल में रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, एनर्जी जूल में रहता है, हमेशा जूल में आया है। अब इसको थोड़ा ऊपर देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहीं पे करना चाहता हूँ सारी चीज़ें, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 100 जो कि जूल पर सेकंड है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। तो एमिटेड फोटोन पर सेकंड क्या हो जाएगा, जो मेरा पावर है, पावर ऑफ द जो बल्ब है, अगर जो बल्ब का पावर है, अगर डिवाइड बाई जो एक फोटोन, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी बाई 1 फोटोन, ये
ऐसे भी समझ सकते हैं, यह एनर्जी एमिटेड बाई 1 फोटोन। और ये टोटल पावर कितना है, टोटल बल्ब का पावर 100 जूल पर सेकंड है, और ये एक बल्ब के द्वारा एमिट किया हुआ पावर एनर्जी है। इसको आप डिवाइड कर लें 10 टू द पावर 19 इंटू लगभग 4 के 25 के लगभग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और इतना सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आंसर होगा, इसको पूरे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक तीसरा क्वेश्चन है, तो इससे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल को अच्छे से करिए, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तो करिए, वही प्रोसेस है, लेकिन आप खुद से भी कैलकुलेशन करना सीखिए। हो सकता है मेरे में कुछ मिस्टेक्स निकल आए, आप मेरे को मिस्टेक बता दें, ठीक है। वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मिस्टेक हो सकता है, भाई मैं भी इंसान हूँ, वो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन करता हूँ, क्या है थर्ड क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं। When the electromagnetic radiation of wavelength of 300 नैनोमीटर, इतने नैनोमीटर का वेवलेंथ दिया है। सबसे पहले हम जो भी दिया हो सबसे पहले गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, लैम्डा 300 नैनोमीटर, यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनो का हम जानते हैं -9 होता है। फॉल्स ऑन सोडियम सरफेस, सोडियम के सरफेस पे फॉल होता है, ठीक है। फिर उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। जैसे ही फॉल होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एमिट करता है विद काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी इसकी दी है। अब व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। वह मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम यानी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब H के साथ कंबाइन हो जाता है तो मिनिमम एनर्जी बनता है E0। तो हमें मालूम क्या करना है, E0 ये कितना होगा कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ठीक है। तो इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है Hv, और Hv क्या होता है Sc बाई लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया, क्योंकि मेरा वेवलेंथ दिया, फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। Sc क्या होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 2, 300 को 3 टू द 10 पावर 2 कर लिए इंटू 10 पावर -9, 3 कैंसिल। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 10 पावर -34 प्लस 8 -26, और जब ऊपर जाएगा तो -26 प्लस 9 -17 आ जाएगा। इतना मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एनर्जी जूल, ठीक है। इतना एनर्जी आ गया मेरा। अब पर मोल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, पर मोल, तो इसको भी पर मोल में बदलना पड़ेगा। पर मोल में बदलने की क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, जो कि कितना होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। जिसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा आप क्या कीजिएगा, इतना जो भी रिजल्ट आया वो मेरा क्या हो जाएगा, एनर्जी E0 जो भी हो जाएगा जूल पर मोल, ठीक है। इतना आंसर आएगा। अब हमें मालूम क्या करना है उसके बाद कि मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है भाई, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। ये तो वेवलेंथ दिया है जनरली, और कितना मैक्सिमम वेवलेंथ हो, उससे ज़्यादा वेवलेंथ नहीं, मैक्सिमम हाईएस्ट वेवलेंथ। तो जैसे कि हम जानते हैं E इक्वल क्या होता है Sc बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा Sc बाई E। इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मेरा मिनिमम, तभी जाके होगा। अब एनर्जी मिनिमम इतना दिया है, कितना दिया है एनर्जी मिनिमम मेरा, इतना पर मोल, और इतना क्या है काइनेटिक एनर्जी, इतने काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है। तो नेट एनर्जी जैसे मैंने कहा था कि Hv मान लीजिए Hv0 हम मिनिमम एनर्जी दिए, Hv0 मिनिमम दिया हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम मान लीजिए Hv देते हैं, तो जो टोटल नेट एनर्जी हो जाएगी वो क्या होगी Hv0 माइनस Hv। उसी तरह यहाँ भी करना है, क्या करना है, जितना मेरा एनर्जी आया है उसमें आप काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए, मतलब कि E0 माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस कर दिए। ये मेरा, इसको मान लेते हैं E डैश, ठीक है, या E डैश नहीं, इसको E1 मानते हैं, ठीक है। अब E1 को आप यहाँ पे रख दीजिए, लैम्डा इक्वल Sc बाई E1, ठीक है। यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो मेरा आंसर होगा, वो मेरा मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, यही निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन अब आपको करना है, 2 न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मैंने किया, 2 आपको करना है, ठीक है। इतना पूरा कीजिए और आंसर बताइए मेरे को, कमेंट में आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है, और चारों का आप कमेंट में लिखिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है चारों का, ठीक है। आखिरी इसके बाद बताने जा रहा हूँ जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसको भी करा देता हूँ।
और सबका कमेंट में आपको आना चाहिए। लाइक शेयर कीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को डाउट पूछिएगा नीचे कमेंट में, ठीक है। चलिए इस लेक्चर का, इस न्यूमेरिकल का, इस टॉपिक का, न्यूमेरिकल का आखिरी क्वेश्चन, तो ये मेरे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। चलिए इस पे चलते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट फॉर मेटल इज 7 × 10⁻14 पर सेकंड। यानी क्या लिया, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो वी नॉट है, यानी ये कह सकते हैं कि वह फ्रीक्वेंसी, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस अगर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे किसी मेटल पर डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, उससे नीचे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी है। और कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी यानी आप हाफ mv² कैलकुलेट करना है। देन रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इतना, अगर रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इतना है तो कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। अब ये फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, hv माइनस hv0 इक्वल हाफ mv², MEVS², जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। कभी इसकी जरूरत नहीं है, इन दोनों से निकाला है मेरा काइनेटिक एनर्जी। कैसे, h × v माइनस v0। h कितना है, 6.626 × 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट इंटू v माइनस v0। v कितना है, 10⁻15, 1 × 10⁻15 माइनस 7 × 10⁻14, ठीक है। अब इसको जरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके, इंटू, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 × 10⁻14 माइनस 7 × 10⁻14 ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको यहाँ भी ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसको अगर लिख दें 6.626 × 10⁻34 इंटू 10 माइनस 7 3 × 10⁻14, 10⁻14 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब इसको अगर इसको सॉल्व करके लिखे तो 6.626 × 3 कितना आएगा, 6 × 18, 6 × 7, 6 × 18, 6 19, 19.878 इंटू 10⁻34 प्लस 14 माइनस 20, ठीक है, या 1.9878 इंटू, जब 9 इधर आता है तब हमेशा हम 10 × 10 लिखते हैं, तो 10⁻20 लिखते हैं। इस तरह 1.9878 इंटू 10⁻⁻19, ये मेरा जूल, जो कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये भी बताया, ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा किस तरीके से मैंने किया। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 न्यूमेरिकल है जो मैंने कराए, जो भी मैंने पढ़ा था, hv माइनस hv0 इक्वल हाफ mv²। उसके अलावा मैंने मतलब कि आपका E बराबर v क्या फ्रीक्वेंसी है, v को हम c/λ लिख सकते हैं। इस तरह के ये क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, CBSE में भी आते हैं, एज वेल एज JEE मेंस, JEE एडवांस में भी आते हैं। JEE एडवांस में थोड़ा आपका टेक्निक लगा पूछा जाता है, JEE मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको यूजफुल होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके आगे SPDF की ओर हम कदम बढ़ाने वाले हैं। SPDF क्या है, किस तरीके से सब कुछ होता है, ये अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चारों न्यूमेरिकल का आंसर मेरे को नीचे चाहिए। कोई डाउट पूछेगा, कोई अगर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो वो भी आप बताइएगा, मैं तैयार हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।